हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो 10वीं की परीक्षा पास हैं और जो इंतजार कर रहे थे एसएससी के मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती का। जी हाँ, एमटीएस की भर्ती का अगर आप वेट कर रहे थे तो एमटीएस की भर्ती आ गई है और एमटीएस की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गया है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम आ गए हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एमटीएस नॉन टेक्निकल, मतलब कोई टेक्निकल डिग्री इसके लिए आपको नहीं चाहिए, उसका एग्जामिनेशन लाइव कर दिया गया है। उसके एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आप भर सकते हो और उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फॉर्म का फिलअप किस तरीके से करिए, क्योंकि इस बीच में जल्दी ही एसएससी ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपना नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन ओपन होगा और नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया है, सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए, नोटिफिकेशन हमारा ऑनलाइन नोटिफिकेशन खुल गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस तरीके से फॉर्म के लिए आप स्टेप बाय स्टेप इसका आवेदन करेंगे। तो देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एमटीएस की वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें दिया हुआ है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अप्रैल से लेकर के 29 मई तक के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 29 मई को शाम 5 बजे तक की डेट है। और ऑनलाइन फीस का पेमेंट आप 31 मई के शाम तक कर सकते हो, 5 बजे तक। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान अगर आप भरना चाहते हो तो उसकी डेट भी 31 मई तक है। और जो चालान आप जमा करेंगे वो 1 जून तक है। उसके बाद में डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 का होना है। यानी जो इसकी टीयर 1 की परीक्षा है वो 2 से लेकर के 6 अगस्त, 2 अगस्त से लेकर के और 6 सितंबर, सॉरी 2 अगस्त से लेकर के, आप यहाँ पे देख लीजिए, 2 अगस्त से लेकर के और 6 सितंबर तक के बीच में होनी है। यानी कि 1 महीने 4 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। उसके बाद टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा जो कि 17 नवंबर को होना है। दोस्तों, तो ये जानकारी थी टोटल स्कीम की कब कब क्या क्या होना है, उसके बाद में किस तरीके से वैकेंसीज कितनी है, कम है क्या ज़्यादा है, सारी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। कह रहा है कि वैकेंसीज विल बी डिटरमिन्ड इन ड्यू कोर्स। वैकेंसीज बाद में आएंगी, वो बाद में डिसाइड की जाएंगी कि कितनी वैकेंसीज हैं, जिसकी सूचना आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन का दिया हुआ है। रिजर्वेशन के बाद में ये कौन कौन सी कैटेगरीज में कितना कितना रिजर्वेशन है। एज लिमिट दिया हुआ है। एज लिमिट मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एज लिमिट इसके लिए रिक्वायर्ड की गई है, वो कह रहे हैं कि जिन कैंडिडेट्स को इसमें अप्लाई करना है उनको 18 से 25 साल का होना चाहिए और 18 से 27 साल का होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट्स को जो कि दूसरी कैटेगरी में आते हैं। मतलब 2 कैटेगरी है इसमें, एक 18 से 25 साल, एक 18 से 27 साल। और हर एक मतलब कैटेगरी वाइज लोगों को, जैसे SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWBD को 10 साल, तो ऐसे कैंडिडेट्स को छूट मिलने वाली है। तो इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो ये था एज क्राइटेरिया की। अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए पैरा 9.1 में लिखा है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट। मतलब आपको 10th की डिग्री आपके पास में होने चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये की फीस एप्लीकेशन की रखी गई है, जिसको भीम UPI, नेट बैंकिंग या किसी भी तरीके से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से, नेट बैंकिंग से किसी भी तरीके से आप इसमें दे सकते हैं। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, SC/ST हैं, एक सर्विसमैन हैं, इनको फीस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब इनको फीस नहीं देना है। और जो फीस है वो 31 मई तक आप जमा कर सकते हो। ऑफलाइन चालान से जमा करना है तो 1 जून तक का टाइम दिया गया है।
अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें एग्जाम होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 4 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4। पहले पार्ट में जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस यानी जो करंट अफेयर्स या जीएस होगा आपका उसमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि कुल मिला करके 120 मिनट में 90 क्वेश्चंस आपको डेढ़ घंटे में डेढ़ घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। 120 मिनट उन लोगों को मिलेगा जो लोग विकलांग की श्रेणी में आते हैं, स्क्राइब जिन्होंने यूज किया है। उसके बाद में जब आप ये कर लेंगे, आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, तो एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा, जिसको पेपर सेकंड बोलते हैं, जिसमें एस्से और लेटर राइटिंग होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसमें 50 नंबर का होगा। 30 मिनट में आपको वो एग्जाम करना होगा, 40 मिनट उनको मिलेगा जिनको स्क्राइब की जरूरत है। उसके बाद में ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा, यानी इसमें आपको लिखना होगा, लिख करके क्वालिफाई इस पेपर में आप कर पाएंगे। उसके बाद में इंडिकेटिव सिलेबस दिया हुआ है कि किस चीज़ में आप कितना पढ़ेंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। और उसके बाद में दिया हुआ है कि फेज सेकंड में जब आप सेकंड पेपर होगा तो उसमें क्या पढ़ेंगे। कह रहा है कि पेपर विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेजेस, मतलब कह रहा है कि उसमें ये किया जाएगा, शॉर्ट एस्से और लेटर आपको लिखना होगा। तो ये तो थी जानकारी आपके नोटिफिकेशन के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। ये तो थी जानकारी आपकी पूरी नोटिफिकेशन के बारे में। तो अब हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बताने के लिए कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। चूँकि सिस्टम चेंज हो गया एसएससी का, इसलिए फॉर्म भरने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आप इस सेक्शन में जाएंगे, लॉगिन वाले सेक्शन में। लॉगिन के नीचे लिखा हुआ है कि आप या तो लॉगिन करिए, अगर आप अपने पहले से लॉगिन कर चुके हैं तो आप यहाँ का आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद में आपको पासवर्ड और पिन मिलेगा, उसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे, यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले न्यू यूज़र के लिए आप अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं एसएससी का तो इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही न्यू यूज़र के लिए क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, और उस विंडो में आपको फॉर्म भरने की सारी डिटेल्स बताई जाएगी। तो देखिए, ये नया विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे कौन कौन सी जानकारी देनी है, 3 स्टेप में जानकारी देनी है। पहले में बेसिक डिटेल भरना है, दूसरे में कॉन्टेक्ट डिटेल देना है, और तीसरे में सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है। तो आइए आपको करके दिखाते हैं। जैसे ही आप इसको खोलेंगे, सबसे पहले पूछेगा बेसिक डिटेल में पूछेगा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपने कर दिया यस तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा इस जगह पे। अगर आपने यहाँ यस किया तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होगा, और उसी आधार कार्ड नंबर को फिर से डाल करके वेरीफाई करना होगा। अगर आपने कर दिया कि नो, हमारे पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, तो आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो ये दोनों जो डिब्बे होंगे, ये जो बॉक्स होंगे, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं भरना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी टाइप की आईडी यहाँ पे देना चाहते हैं। तो जैसे आप जो भी आप इसमें भरना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, जो भी कोई चीज़ आप डालना चाहें तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज करिए आपने पैन नंबर डाल दिया, तो इसमें जैसे ही पैन नंबर डालेंगे तैसे ही इसको आपको आईडी नंबर भी देना होगा। जैसे आपने पैन कार्ड यहाँ पे डाल दिया तो आईडी नंबर देना होगा। उसके बाद में आपको नेम देना होगा, और नेम देने के बाद में आपको फिर से अपना नाम वेरीफाई करना होगा। और ये जो नाम आप यहाँ पे डालेंगे, इसमें किसी भी तरीके से मिस, मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर या जो भी डिग्री आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप इसमें नहीं जोड़ सकते नाम में। उसके बाद में आपको अपना नाम वेरीफाई करना होगा। फिर पूछेगा कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर चेंज किया है तो यस, नहीं किया है तो नहीं। उसके बाद में फादर्स नेम, फिर फादर्स का नेम वेरीफाई। अब यहाँ पे मदर नेम, फादर नेम और अपना नेम जो भी आप डालेंगे वो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत होती है तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आनी तय है, तो इसमें कोई गलती नहीं करेंगे आप लोग।
तो अब आप क्या करेंगे, आपने अपना नाम भर दिया, फादर नेम भर दिया, अपना नाम वेरीफाई कर लिया, पिता का नाम वेरीफाई कर लिया, मदर का नाम डाला, मदर का नेम वेरीफाई कर लिया। उसके बाद में आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ DDMMY के फॉर्म में, जैसे इस तरीके से आपको भरना होगा कि इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ऐसे आप इसमें डालेंगे और ये उसको एक्सेप्ट करेगा तो वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद में आपसे मेट्रिकुलेशन की डिटेल पूछेगा कि 10th आपने कैसे पास किया है। उसके लिए आपको एग्जामिनेशन का बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, जैसे जिससे भी आपने बोर्ड किया हो। सपोज करिए कि अगर आपने हरिद्वार से किया है तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में फिर पूछेगा वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, फिर से आपको वही चीज़ भरना होगा। दोबारा आप जब भरेंगे तब जाकर के वेरीफाई होगा। उसके बाद में आपको रोल नंबर भरना होगा। रोल नंबर के बाद में आपको फिर से रोल नंबर डालना होगा। ये दो बार करवा रहे हैं ताकि एक बार में गलती हो तो दोबारा गलती ना हो। कह रहा है कि अगर रोल नंबर आपके सर्टिफिकेट में जो दिया है वही दीजिएगा, अगर गलती हो गई तो उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे पासिंग कि किस साल में आपने पास किया, जैसे सपोज करिए कि आ गया कि 2017-18, जब भी आपने पास किया होगा तो उसका आपको टाइम डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, फिर जेंडर मेल है या फीमेल है, फिर वेरीफाई जेंडर, फिर उसके बाद में फिर से जेंडर कहेगा कि मेल या फीमेल है, किस लेवल के क्वेश्चंस मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फिर से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये सब डालने के बाद में आपको परमानेंट एड्रेस आपका डालना पड़ेगा। तो उसके बाद में जब आप ये कर लेंगे उसके बाद में आप सेव करेंगे और इस तरीके से आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप ये काम करेंगे। मैं दूसरे स्टेप पे अब इसके बाद मूव करूंगा। तो अब हमने भर लिया है दोस्तों डिटेल पूरा, और उसके बाद हम कंफर्म पे बटन दबाएंगे, और जैसे ही कंफर्म पे बटन दबाएंगे इस तरीके से कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ये पूरा डिटेल इसका सेव हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए, उसके बाद में एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करने को मांग रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पे कर दिया है, और ये जैसे ही आप सेव करते हैं अपने डिटेल को, एक नोटिस आती है कि जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे भरे हैं ये 14 दिन तक यहाँ पे सेव रखे जाएंगे। उसके बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो 14 दिनों के अंदर आपको अपना कंप्लीट प्रोसेस करना होगा, अदरवाइज आपको फिर से अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और आ जाते हैं मेन वेबसाइट पे। तो जैसे ही ये क्लोज हो गया, हम आ गए मेन वेबसाइट पे, और यहाँ पे कह रहा है कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको 14 तारीख तक, मतलब 14 दिन तक ये आप इसमें कर सकते हैं अपना। ये पार्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर है कि जो कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाना चाहिए, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद में हम इस पे ओके करते हैं। आप इस पे ओके करेंगे, फिर ये आपको मेन वेबसाइट पे पहुंचा देगा। देखिए मेन वेबसाइट पे आप आ गए। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। देखिए अब यहाँ पे आपको कैसे लॉगिन करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे लॉगिन आईडी क्या होगी और पासवर्ड क्या होगा ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो लॉगिन आईडी वही होगी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जो एसएससी का रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है भेजा गया है तो वो यहाँ पे होगा, और ये दोनों आपको आपकी मोबाइल के एसएमएस पे और ईमेल पे मिलेंगे। तो मैं आपको इसके आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा था वो, और जो पासवर्ड हमको एसएमएस पे आया था वो हमने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद में आपको ये इंटर करना होगा यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, और इंटर करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। तो मैं इसको भी इंटर कर देता हूँ, जो भी लिखा है FANREY, ये लिखा हुआ था शायद, यहाँ पे नहीं RE ही लिखा था, तो FANRE लिखा था। उसके बाद हमने इसको लिख दिया और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तुरंत आपको एक नए वेबसाइट पे, एक नए पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लिख करके कि आपको नया पासवर्ड बनाना होगा। आप चूंकि नए हैं डियर कैंडिडेट, दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, आपका ये फर्स्ट लॉगिन है, तो अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज करिए। तो पासवर्ड मैं चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद की प्रोसेस आपको बताता हूँ दोस्तों। तो ये देख लीजिए हमने अपना पुराना पासवर्ड भर दिया है, नया पासवर्ड बना करके डाल दिया है, और अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं।
और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए सबमिट पे क्लिक करेंगे अब हम, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये हमको एक नए विंडो की तरफ ले करके जाएगा। तो जब आप पासवर्ड इसमें भर देंगे, जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद एक इस तरीके का विंडो खुलेगा जिसमें लिखेगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग ऑन इन टू कंटिन्यू। फिर से लॉगिन करना होगा आपको क्लोज करके, और उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूं। अब आपको क्या करना होगा कि वही चेंज वाला पासवर्ड डाल करके और चेंज वाले पासवर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके फिर से लॉगिन करना है। और जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी जिसमें आपके डिटेल्स पहले से भरे हुए होंगे। अब अगर आप इसमें से अपना कोई भी डिटेल फिर से करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, उस पर जा करके करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके डिटेल्स सारे सही भरे हुए हैं तो आपको कुछ भी करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से आप अपने इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा या रिसेट करने का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आप ऑप्शन चाहते हैं वो मिलेगा। तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट पे बटन दबाएंगे, और नेक्स्ट पे बटन दबाते ही हम अगले उस पे पहुंच जाएंगे जहां पे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया होगा। देखिए कि जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एडिशनल जानकारी इसको चाहिए, वो दिया हुआ होगा, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी है, वेरीफाई और कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी होगी, फिर से कैटेगरी डालनी होगी। तो जैसे चलिए मैं जनरल कर देता हूँ, यहाँ पे भी जनरल कर देता हूँ। जो कैटेगरी है, नेशनैलिटी डालनी होगी, किस जगह के हैं, तो सिटीजन ऑफ इंडिया आप भरेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी डालने होंगे आपको, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालेंगे, मतलब कि कहीं पे आपके किस चीज़ से पहचान किया जाए, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि क्या कोई डिसेबिलिटी आपके अंदर है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो पे कॉलम पे रहने देना है। तो नहीं है तो हमने नो कर दिया। उसके बाद में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपने यस किया होगा तो यहाँ पे इतनी डिसेबिलिटी ओपन हो जाएगी जिसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग चुनना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपने डिसेबिलिटी भरा है तो सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा आपको। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है, स्टेट यूनिट जो भी टेरिटरी है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब भरना है। और भरने के बाद में ये सारे डिटेल्स जब आप भर लेंगे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं ये काम करके फिर नेक्स्ट स्टेज में आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने वहाँ पे अपना बेसिक डिटेल फिल करके सेव किया, नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट किया, ये हमारा थर्ड ऑप्शन एक्टिव हो गया, यानी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन एक्टिव हो गया। तो जैसे ही हम ये तीसरे स्टेप में पहुंचेंगे, अब हमको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो के लिए जान लीजिए कि किस तरीके से फोटो अपलोड करनी है। फाइल साइज जो है 20 से लेकर के 50 KB के बीच में होनी चाहिए, JPEG या JPG फॉर्मेट में। और उसकी लंबाई चौड़ाई भी यहाँ पे दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा। जो सिग्नेचर होगा वो 10 से लेकर के 20 KB के बीच में होगा। और उसके बारे में जो इमेज साइज होगी 4 से 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर की होगी। तो आइए मैं इसको अपलोड कर देता हूं। और फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, अगर आपके फॉर्मेट डिफरेंट हुआ तो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे आगे करना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसमें फ़ोटो और साइन को अपलोड कर देंगे इस तरीके से, उसके बाद में यहाँ पे आएगा सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन। इस सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, और चाहिए तो इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके सारे डिटेल्स सही हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके, ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आई एग्री पे टिक कर देंगे कि मैं एग्री हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे ओके कर देंगे कि यानी कि आप फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आएगा कि ये आपका फ़ोटो है और ये आपका सिग्नेचर है कि आप कंफर्म करना चाहते हैं। अगर फिर उसके बाद आपको कंफर्म कर देना होगा। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, एक OTP आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा, और आपके देखिए दोनों ATP हमारे उस पे आ गया है। और वो उस ATP को हम यहाँ पे डालेंगे और वो ATP यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम सबमिट कर देंगे। तो आइए हम कर देते हैं उसको। तो अब हमने यहाँ पे OTP भर लिया है, और OTP भरने के बाद हम यहाँ पे
सबमिट कर देंगे और सबमिट होने के बाद में ये हमारा फॉर्म जो डिटेल्स हमने भरा है दोस्तों वो सबमिट हो जाएगा। तो इतनी प्रोसेस आपको करनी है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और उस पेज में आपको बताएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका पासवर्ड आपको आपके इनबॉक्स में यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया गया है। तो उसके लिए आपको अपना इनबॉक्स और ईमेल दोनों चेक करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे ओके करेंगे और ये आपको फिर से अपने दूसरे पेज पे ले जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये आ गया है दूसरे पेज पे और इस दूसरे पेज पे दिया हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 और यहीं पे एक कॉलम दिया हुआ है अप्लाई करने का, ये देख लीजिए। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको आपके आवेदन पत्र के मेन पेज पे पहुंचा देगा जहां पे आपको कुछ सूचनाएं भरनी होंगी और आपका फॉर्म भर जाएगा। देखिए तो अब हम आ गए हैं इसके मेन पेज पे और मेन पेज पे आपका सारा डिटेल पहले से फिल होगा। देख लीजिए यहाँ पे सारा डिटेल पहले से ही फिल हुआ है, आपको कुछ इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेंटर देना होगा कि कौन कौन से सेंटर डालते हैं, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3। और सेंटर भरने के बाद में जैसे जो भी आप सेंटर जहाँ भी भरना चाहते हैं जिस भी जगह पे जिस भी रीजन में, तो वहाँ पे जैसे लखनऊ भरना चाहते हैं लखनऊ, आप दूसरे में इलाहाबाद भरना चाहते हैं, तीसरे में मान लिया कहीं भरना चाहते हैं वाराणसी भरना चाहते हैं, ये आपने भर दिया। और इसके बाद में आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। फिर नीचे जाएंगे तो प्रेफरेंस मांगेगा कि कौन कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरीज, वहाँ पे स्टेट या टेरिटरीज का आपको प्रेफरेंस देना होगा। प्रेफरेंस देने के बाद में आपको फिर से यही प्रेफरेंस भरना होगा ताकि कोई गलती ना हो, एरर ना हो। उसके बाद में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना होगा, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने किया है। सपोज करिए आप हाई स्कूल पास हैं तो यहाँ पे आप जो भी हो जिस भी उसमें हो तो मेट्रिकुलेशन सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको कह रहे हैं कि क्या आप EWS को बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, अगर करते हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद में कह रहा है कि क्या आप किसी भी तरीके का जॉब अपॉर्चुनिटी DOPT में करना चाहते हैं, मतलब ताकि ये DOPT में आपका जो डिटेल यहाँ पे भर रहे हैं वो अवेलेबल रहे ताकि और किसी मिनिस्ट्री को शेयर किया जा सके। यानी कि जो डिटेल आपने यहाँ भरा है अगर आपका फाइनल सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पाता है, थोड़े बहुत नंबर से रुक जाता है और ये आपके डिटेल्स को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं कि नहीं, तो ये यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे यस। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें भरनी होगी। ये सारा डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है। डिक्लेरेशन के बाद सबसे जब आप सब कुछ भर लेंगे उसके बाद में आई एग्री पे आपको टिक करना है इस तरीके से, और आई एग्री पे टिक करके आपको यहाँ पे कैप्चा में जो भी डालना है भर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद जब प्रीव्यू कर लेंगे उसके बाद फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा और इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी पूरी सूचना कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपना फॉर्म भरेंगे। फिर भी अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया है, कोई स्टेप नहीं समझ पाए हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कोई चीज़ मिस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।